नमस्कार प्रिय छात्रों, कक्षा 10 के लिए जो हमारे पास आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, तो कक्षा 10 के लिए गणित की में एक पाठ है समांतर श्रेणी का। तो आज हम आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे, समांतर श्रेणी क्या होती है, और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे, पहले पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी कौन सी होती है और उनसे संबंधित सूत्र बताएंगे। तो सबसे पहला इसमें पार्ट है कि समांतर श्रेणियों की पहचान करना। पहला पार्ट हम इसमें देखेंगे, समांतर श्रेणी को पहचानना। तो देखिए, इसमें मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, फिर उसके समांतर श्रेणी का व्यापक पद, मतलब दूसरा पद, तीसरा पद कैसे हम निकाल सकते हैं, और उसके बाद अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि n पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें अभी तो ये तो चीज इसमें अभी नहीं बताई जाएगी, इसमें अभी आपको मैं बताऊंगा समांतर श्रेणी का व्यापक पद, nवां पद और उससे संबंधित क्वेश्चन, ये हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी और आप अन्य लोगों को भी बताएं, और जिससे कि कम सभी लोगों के पास ये चीज पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी को। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको देखिए क्या होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में यह है कि गणित में समांतर श्रेणी एक, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अथवा इसको समांतर अनुक्रम भी बोलते हैं, का एक ऐसा अनुक्रम है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत हो, समांतर श्रेणी होती है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है 4, 7, 10, 13, 16। ठीक है, तो इसमें देखिए 7 - 4 बराबर 3, 10 - 7 बराबर 3, 13 - 10 बराबर 3। तो इनमें सब में अंतर है वो 3 का है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, इसको समांतर श्रेणी में रखेंगे, ये समांतर श्रेणी में। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखनी है, यदि किसी संख्या को लिखने में निश्चित नियम का पालन होता है तो उसे अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, पदांतर, दो अनुक्रम पदों के अंतर को पदांतर कहते हैं, इसको सार्वंतर भी बोलते हैं, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर किसी का पहला पद है, A0 है पहला पद, और nवां पद लिखना है, तो इस तरह से लिखेंगे, i वां पद बराबर A0 प्लस n - 1 इंटू d, ये nवां पद है, nवां पद। ठीक है, इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। इसमें समांतर श्रेणी के सारवंत और d पर निर्भर करता है। धनात्मक हो तो इसका पद अनंत की ओर अग्रसर होंगे, और ऋणात्मक हो तो इसके पद ऋणात्मक। जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या सक्षम होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, संख्याओं के समूह में समांतर श्रेणी की पहचान कर सकें, किसी समांतर श्रेणी में व्यापक पद को ज्ञात कर सकें, और n पदों का योग ज्ञात करें। ये पूरा आपका हमारा सिलेबस है, जिसको हम 2 या 3 वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, अब इससे संबंधित हम कुछ परिभाषा देखते हैं और कुछ सूत्र समझते हैं। देखिए,
इसमें पहले तो इसमें परिभाषा दी हुई है, एक विशेष प्रकार का पैटर्न जिसमें पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद पूर्व पद से एक निश्चित राशि के धनात्मक जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर सारणी कहलाता है। इसे शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ये दिया है जिसमें ए दिया हुआ है प्लस अगला दिया है ए प्लस डी, ए प्लस डी एंड सो ऑन। इसको हम लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमारी श्रेणी बनती है। अब ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इसमें हम ये देखेंगे कौन सा हमारा समांतर श्रेणी में है, कौन सा नहीं। तो देखिए पहले जो दिया हुआ है वो दिया है 2 7 पहला, 7 12 17 22। ये हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले 7 माइनस 2 बराबर 5, 12 माइनस 7 बराबर 5, 17 माइनस 12 बराबर 5। इसमें देखिए सब में सार्वंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये श्रेणी हमारी है, ये श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, हाँ यस, ये समांतर श्रेणी है। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। इसमें भी हमें देखना है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। 4 0 ऋण 4 ऋण 8 ऋण 12 एंड सो ऑन। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 0 माइनस 4 बराबर ऋण 4, ऋण 4 माइनस 0 बराबर ऋण 4, ऋण 8 माइनस ऋण 4 बराबर ऋण 8 प्लस 4 बराबर ऋण 4। तो देखिए इसमें भी सार्वंतर बराबर आ रहा है, तो ये भी हमारी समांतर श्रेणी है, तो इसको भी हम कहेंगे हाँ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन थर्ड में क्या है, इनको हम लिखेंगे 3 7 12 18 25। देखिए 7 माइनस 3 बराबर 4, 12 माइनस 7 बराबर 5, 18 माइनस 12 बराबर 6। तो देखिए इसमें सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, क्रमांगत दो पदों का अंतर बराबर नहीं आ रहा, तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, ये नहीं है, ये वाली नहीं है, नहीं, ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसी तरह से अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें 2 6 18 54 162। तो देखिए 6 माइनस 2 बराबर 4, 18 माइनस 6 बराबर 12, 54 माइनस 18 बराबर 36। तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसको भी हम समांतर श्रेणी में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कोई भी श्रेणी दी हुई है उसमें हम ये पता लगाएंगे कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। तो अब आगे देखिए, इसमें भी हमें यही पता लगाना है कि निम्न पैटर्न में से कौन सी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहला हम ये लेंगे फर्स्ट, ये वाला 2 5 8 12 15 एंड सो। फिर इसमें
यहाँ देखते हैं 5 माइनस 2 बराबर 3, 8 माइनस 5 बराबर 3, 12 माइनस 8 बराबर 4, 15 माइनस 12 बराबर 3। तो देखिए इसमें हमने देखा कि इसमें ये 3 है, ये 3 है, ये लेकिन 4 है, इसका मतलब ये श्रेणी नहीं है, नहीं। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं, -3, 0, 3, 6, 9। इसको देखिए 0 माइनस 3 बराबर 3, 3 माइनस 0 बराबर 3 और 6 माइनस 3 बराबर 3, 9 माइनस 3 माइनस 6 बराबर 3। तो देखिए इसमें सभी बराबर आ गए, इस वजह से ये श्रेणी है। हाँ ये है, यस, ये समांतर श्रेणी है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, थर्ड है 1, 2, 4, 8, 16। इसमें देखेंगे 2 माइनस 1 बराबर 1, 4 माइनस 2 बराबर 2, 8 माइनस 4 बराबर 4। इसमें भी देखिए बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, ये नहीं है, नहीं, नो। तो ये समांतर श्रेणी है, ये नहीं है, ये है और ये नहीं है। तो इस तरह से हमने इनके उत्तर निकाले, ठीक है। तो अभी तक हमें ये पता लगाना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए अगला पार्ट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है पहले का फर्स्ट, an बराबर 3n प्लस 2, 3 पदों को लिखना है। तो a1 क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 5। a2 क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 8। a3 क्या होगा, 3 इंटू, यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 2 बराबर 9 प्लस 2 बराबर 8। इस तरह से हमारे पद हो जाएंगे, 5 8 और 11। ये हमारा आंसर। इसका सेकंड पार्ट है इसका, an बराबर n स्क्वायर प्लस 1। तो a1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, a2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 प्लस 1 बराबर 5, a3 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10। इस तरह से इसके पद हो जाएंगे 2, 5 और 10, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी है। तो इसमें 3 का अंतर, ये समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है, ठीक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध करो
इसके परिवारनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। ए एन बराबर 2n² + 1, तो A1 बराबर 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 + 1 बराबर 3। A2 बराबर 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 8 + 1 बराबर 9। A3 बराबर 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 18 + 1 बराबर 19। अब देखिए 9 - 3 बराबर 6 और 19 - 9 बराबर 10। तो ये दोनों बराबर नहीं, इस वजह से ये जो पद है वो समांतर श्रेणी में नहीं है, श्रेणी में नहीं है। नहीं, ठीक है। अब एक है 10वां क्वेश्चन है, एक सूची में nवां पद दिया हुआ है और ये हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है। पहले ये हमें बताना समांतर श्रेणी में है और फिर उसके बाद हमें उसका 10वां पद निकालना है। 10वां पद निकालना, nवां पद दिया हुआ है, इसे क्वेश्चन का nवां पद an बराबर 3n-2। तो n बराबर 1 रखने पर पहला पद A1 बराबर 3 × 1 - 2, 10 बराबर 2 रखने पर A2 बराबर 2 - 2 बराबर 4, n बराबर 3, तीसरा A3 बराबर 3 × 3 - 2 बराबर 7। इस तरह से श्रेणी आई 1 4 7 और 7। तो यहाँ पे प्रथम सार्वंतर कितना होगा 4 - 1 बराबर 3। तो ये समांतर श्रेणी है और यही बराबर होगा 7 - 4 बराबर 3। तो इससे बराबर आ रहे हैं, तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी है। इसका 10वां पद हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए nवें पद के लिए सूत्र है, तो हम आगे बताएंगे। an बराबर a + n - 1 × तो a 10 बराबर पहला पद a + 10 - 1 और इसमें 3 का हुआ होता है, तो a 10 9 2 1 27 बराबर। एक उत्तर ये हुआ और ये समांतर श्रेणी सिद्ध हो गया यहाँ से। ये भी बहुत अच्छा सवाल था। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छे सवाल हैं और nवें पद से संबंधित है। तो पहले हमें ये जानना होगा कि nवां पद होता क्या है, ये हम पहले लिखेंगे। देखिए श्रेणी ये होती है a + 2d a + 3d a + 4d। तो इसको हम लिख सकते हैं दूसरे पद को A2 को हम लिख सकते हैं a + d और a, इस तरह से a +। तो इसको लिख सकते हैं a
2 माइनस 1 इंटू टी। इस तरह से A3 को लिख सकते हैं A3 माइनस 1 बराबर A प्लस 2। इस तरह से चौथे पद को लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू टी बराबर J प्लस। इस तरह से ये हमारा पद आ गया, ये पद आ गया, ये पद आ गया, ये पद, इस तरह से तो nवां पद होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 और 16वां पद 82 है, तो इसका 32वां पद तथा व्यापक पद क्या है? तो हम मान लेंगे इस श्रेणी में माना पहला पद हमारा ए है, माना पहला पद ए, माना पहला पद ए सारवंत डी। ठीक है, तो 10वां पद 52 बराबर ए प्लस इंटू डी, 52 बराबर ए प्लस 9 डी, और 82 क्या है 16वां पद, तो ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 82 बराबर ए प्लस 17। एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये। अब हम क्या करेंगे, इनको घटाने पर ये बचेंगे 0 3, इधर कितना बचेगा 17 में से 9 गए 8, 17 में से 9 गए 6, 60, तो डी बराबर आ जाएगा 30 बराबर। इसका मान किसी एक में रख देंगे, तो ये हमारा मान रख देंगे, तो ये आएगा 52 बराबर ए प्लस 9 इंटू 52 बराबर ए प्लस ए प्लस ए बराबर 52 माइनस 39, पहला पद 7 आ गया, सारवंतर आ गया। अब इसका हमें 32वां पद, 32वां ए 32 बराबर ए प्लस 32 माइनस 1, ये है 7, ये हो गया 31 इंटू 5, 7 हम 5 1 5, 5 ये हो गया 15, 162। और व्यापक पद होगा, व्यापक पद ए बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, इसको क्या आ जाएगा ए एन बराबर ए की जगह हो जाएगा 7 प्लस 5
5n माइनस ये हो गया 5n प्लस, इस तरह से ये हमारा प्रश्न था, ये हमने कर। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न पर, ये भी अच्छा सवाल है और इसको करने के लिए इसमें देखिए यदि एक समांतर श्रेणी का एम में पद का m गुना और n में पद का n गुना बराबर हो तो समांतर श्रेणी में m प्लस पद शून्य होगा। m पद होगा m पद का m गुना बराबर n में पद के n में पद का n, ये हो जाएगा a प्लस -1 इंटू n बराबर a प्लस n-1 इंटू d इंटू n, ये हो जाएगा a m प्लस m स्क्वायर माइनस n इंटू d a n प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू d। इसको कर ले आइए तो a कॉमन तो m माइनस n, इसको आप इधर ले जाएंगे तो d कॉमन होगा और n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस, तो a m माइनस n बराबर d होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस n, तो a m माइनस n माइनस d m इससे खंड हो जाएंगे m माइनस n और m प्लस n, और इसमें -1 n माइनस और a m माइनस n बराबर माइनस d, और इसमें हम क्या करेंगे m माइनस n को कॉमन हो जाएगा m प्लस n माइनस, इससे ये कैंसिल a बराबर आ जाएगा माइनस d m प्लस n माइनस। अब हमें इसका m प्लस 1 पद निकालना, तो m प्लस n पद a प्लस n माइनस 1 बराबर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, और a बराबर ये हो रखा हुआ है तो माइनस d m प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस तरह से ये शून्य या m प्लस n वहां पर शून्य, इससे ये हमारे क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये भी अच्छा सवाल है, इसको आप देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद
7 में -1 और 16वां पद बराबर 17। तो हमने मान लिया ए पहला पद और बी सार्वम। तो इसके हिसाब से -8 ए प्लस 7 -1 इंटू डी। तो -8 बराबर ए प्लस 6, ये पहला समीकरण। इसी तरह से 17 बराबर तो ये हो जाएगा ए प्लस 17 में से गया 16 डी। हम घटा दें तो ये कैंसिल, -18 -10 डी। तो डी बराबर 7 -1 और 16 17 16 पर 16वां कर 17 है तो यहाँ पर 5 है, ये हो जाएगा 9। इसको -9 तो डी बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, 2 का मान इसमें हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो -1 बराबर 2 प्लस 6 डी। तो ये आ जाएगा -3 बराबर 6 डी। तो डी बराबर -3 और 6 बराबर 1। अब हमें निकालना है इसका व्यापक। तो nवां पद बराबर a प्लस n -1 इंटू, तो ये हो गया a तो हो जाएगा ये हो जाएगा डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो -1 बराबर a प्लस 6 इंटू 2। -1 बराबर a प्लस 12। a बराबर -1 -12 बराबर -1। ठीक है, तो अब इसका nवां बराबर होगा a प्लस n -1 इंटू, तो ये हो जाएगा -13 प्लस n होगा n के रूप में लिखा इंटू 2। तो -13 प्लस 2n -2, तो हो जाएगा 2n -20। ये होगा इसका व्यापक। ठीक है, अब इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन को भी देख लें। इसमें हमें प्रत्येक का nवां पद है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले इसको हटाते हैं। तो देखिए इसमें ये है आपका प्रश्न 5। पहला दिया हुआ है इसमें, पहला 5 9 13 17। तो a बराबर 5, डी बराबर 9 ऋण 5 बराबर 4। ठीक है, तो nवां पद होगा a n बराबर a प्लस n -1 इंटू। a कितना हो गया 5 प्लस
n-1 इंटू टी 4, तो 5 प्लस 4n-4, तो 4n प्लस 9, ये हो गया 8। उसी तरह से देखिए, अब अगला पार्ट हम लेते हैं इसमें, ये है -7, -11, -15, -19, इसमें A है -7, D है -11, -7, -11 प्लस 7 और -4, तो n1 पद हो जाएगा इसका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो a -7 प्लस n-1 इंटू -4, इस वजह से -7 प्लस -4n प्लस 2, तो ये हो जाएगा -4n -6। तो इस तरह से ये हमारा n1 पर निकल रहा है, n। तो मैं समझता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको शेयर करें और लोगों को भी बताएं